Hello everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 10th Maths chapter 9 Some application of trigonometry. आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, वो सारे क्लियर करेंगे ताकि जब हम एक्सरसाइज करें तो हमें क्वेश्चन को करने में कोई डिफिकल्टी ना हो और हम क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम को करेक्ट ड्रॉ कर पाएँ, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है वो बेस्ड ऑन डायग्राम है। अगर आप डायग्राम को करेक्ट ड्रॉ करोगे तो आपका क्वेश्चन अच्छे से हो पाएगा, करेक्ट हो पाएगा, अदरवाइज रॉन्ग होने के चांस होते हैं, राइट। तो सबसे फर्स्ट टर्म है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा ये हम देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, मीन्स जब हम स्ट्रेट देखेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। जब हम अपने आई लेवल से ऊपर की साइड देखते हैं, मीन्स इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मीन्स इस काइट को देख रहे हैं हम इस स्काई के अंदर, तो जितना हमने अपनी आई साइड को ऊपर किया है तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हमारी लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, और जितना हमने साइड को ऊपर किया है इस काइट को देखने के लिए वो लाइन ऑफ साइट है, और इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बना है उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जो हमारा आई लेवल है और जो लाइन ऑफ साइट है उसके बीच में जो एंगल बना है वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये एंगल हमेशा जब बनता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, राइट। क्लियर हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलवेज किसके बीच में बनता है, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में। ये जो एंगल बना इन दोनों लाइन के बीच में इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन की इंपॉर्टेंट टू थिंग्स क्या है, ये एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर बनता है, मीन्स जो हमारी नॉर्मल आई लेवल होता है उससे ऊपर बनता है, राइट, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। और सेकंड पॉइंट क्या है इसका, फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये हमेशा लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में बनेगा। क्लियर। नाउ अब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन समझेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब हम अपने आई लेवल से यानी हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की ओर देखते हैं किसी चीज को, यानी हम ऊपर से जब नीचे की ओर देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये जो हमारा आई लेवल है वो हॉरिजॉन्टल लेवल है, और जब हमने अपनी आई से नीचे की ओर देखा, इस ऑब्जेक्ट को बॉल है ये हमारी, इस बॉल को देख रहे हैं तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट बनी है, और हॉरिजॉन्टल लेवल ये और ये लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच में जो ये वाला एंगल है वो आपका क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये जो ग्राउंड लेवल है ये हमेशा पैरेलल होंगे, ठीक है। जब ये पैरेलल है तो ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, तो इट मीन्स जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बनेंगे वो इक्वल होंगे। तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑलवेज इक्वल होगा, यानी ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। पैरेलल लाइंस के बीच में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, राइट। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखें, यानी यहाँ से देखा नीचे बॉल पड़ी हुई है इसको देखा, तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही बनेगा, ठीक है। बस फर्क कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन में, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं ऑब्जेक्ट को तो तब बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो इसके 2 पॉइंट्स यही हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा वो उसके नीचे बनेगा ये, और सेकंड पॉइंट तो सेम है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे बनता है, राइट। क्लियर हो गया दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस तो एंगल ऑफ एलिवेशन का यही है कि हमेशा ये हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल के, ऐसे भी समझ सकते हैं इसे। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, यानी हमारे आई लेवल से ऑब्जेक्ट जब ऊपर होता है, जब हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा जब आई लेवल से कोई चीज़ नीचे है तो उसको देखने के लिए जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर। आई होप आपको एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज वॉच द वीडियो अगेन, एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन को विद एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, राइट।
अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर वाचिंग न्यू वीडियोज़। थैंक यू।